Hello students, welcome to online class. Let's continue that lesson number 10, light. In previous class, we discussed about that ray diagrams image formed in concave mirror and uses of concave mirror. Today, we discussed about that sign convention for reflection by spherical mirror and mirror formula, and then for topic magnification of spherical mirror and refraction and loss of refraction, and if possible we discuss refractive index also. Okay, साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्पेरिकल मिरर को और भी एक नाम से जाना जाता है, दैट इज न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशंस. ओके, फर्स्ट पॉइंट देखना, द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर. हमेशा हमें ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड रखना चाहिए मिरर के. ओके, सेकेंड, all distances parallel to the principal axis are measured from the pole of the mirror. सारे जो प्रिंसिपल एक्सिस से जो पैरेलल जो डिस्टेंस होता है वो पोल से मेजर किया जाता है. फिर दैट इज द रूल है, साइन कन्वेंशन इसी को बोलते हैं. थर्ड है, ऑल डिस्टेंसेस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, दैट इज अलोंग एक्स एक्सिस, are taken as positive, and those measured against the direction of incident ray along x-axis are taken as negative. यानी जो डिस्टेंस मेजर करते हैं जो डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे को जैसे एक्स एक्सिस में, वो उसको हम लेते हैं पॉजिटिव हैं, और उसके अपोजिट में या उसके अगेंस्ट में मेजर करते हैं डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे में, तो अलॉन्ग एक्स एक्सिस ही रहेगा वो भी, तो वो नेगेटिव से. हम आगे जानेंगे थोड़ा सा डायग्रामेटिकली, इसको आपको क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट. ओके, नेक्स्ट है फोर्थ है, डिस्टेंस मेजर्ड परपेंडिकुलर टू एंड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज पॉजिटिव. जो डिस्टेंस मेजर करते हैं परपेंडिकुलरली अबव यानी ऊपर वाला जो भी, उसको हम हमेशा पॉजिटिव लेते हैं. फिर और डिस्टेंसेस मेजर परपेंडिकुलर टू एंड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज नेगेटिव. जो डिस्टेंस मेजर करते हैं परपेंडिकुलरली यानी बिलो प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा बिलो, तो उसको हम बोलते हैं उसको असाइन लेते हैं हम नेगेटिव. ओके, you can easily now understand by diagrammatically. ये that is a mirror is that is mn is that mirror है. so ये इंसिडेंट रे ऑब्जेक्ट से आ रहा है, मिरर की तरफ जा रहा है, तो पॉजिटिव लेंगे साइन. ओके, अगर पोल से इंसिडेंट रे आ रहा है ऑब्जेक्ट की तरफ तो नेगेटिव हो जाएगा, और प्रिंसिपल एक्सिस से जो अपवर्ड रखेंगे हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट को, दैट इज ए बी, वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा. और बिहाइंड द मिरर है जो इंसिडेंट रे जो पोल के बिहाइंड में बन रहा है इमेज, तो वो अपवर्ड रहेगा, तो वो होगा पॉजिटिव होगा. और नेगेटिव कब होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के डाउनवर्ड हाइट रहेगा, जैसे आपको बताया बी डैश ए डैश बताया, वो नेगेटिव रहेगा फिर. ओके, सो दिस इज द साइन कन्वेंशंस का रूल्स है जो फिर, और हमेशा मेजर करते हैं कहाँ से, पोल से मेजर करते हैं, कोई भी मेजर डिस्टेंस करते हैं जो फिर. नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, यू से डिनोट किया जाता है, वो हमेशा नेगेटिव होता है. फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव मिरर है, हमेशा नेगेटिव होता है. फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर होता है, वो हमेशा पॉजिटिव रहता है फिर. ओके, मिरर फॉर्मूला, सो 1/v plus 1/u is equal to 1/f. सो वेर v इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस है v को, और u है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, और f मीन्स फोकल लेंथ है फिर. ओके, मैग्निफिकेशन ऑफ स्पेरिकल मिरर्स, डेफिनेशन क्या है, इट इज़ द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. जो हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो को हम बोलते हैं मैग्निफिकेशन ऑफ स्पेरिकल मिरर्स. ओके, दैट इज मैग्निफिकेशन को स्मॉल m से डिनोट कर रहे हैं, दैट इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. तो स्मॉल m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज को h i से डिनोट कर रहे हैं, i यानी इमेज हो जाएगा इजीली अंडरस्टूड होने के लिए, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को एच ओ लिखा जाता है फिर. ओके, दैट्स m इज इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ.
ऑल्सो m इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू, यानी मैग्निफिकेशन को हम नेगेटिव लिख के डिस्टेंस ऑफ इमेज अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं फिर। सो इफ m इज नेगेटिव इमेज इज रियल, अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव आएगा साइन अगर कैलकुलेट करते समय तो उसका मतलब है इमेज रियल होगा, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है ये सारे। सो इफ m इज पॉजिटिव, अगर m पॉजिटिव यानी मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आएगा तो इमेज वर्चुअल रहेगा, फिर वर्चुअल होगा तो इरेक्ट रहेगा, फिर ये याद रखना है। if hi is equal to ho means hi means that is height of the image is equal to height of the object बराबर होगा, यानी m is equal to 1 हो जाएगा, फिर that is image is equal to object, image object के equal में रहेगा यानी size में, फिर okay। so if hi greater than ho, so height of the image is greater than the height of the object होगा तो m is greater than 1 तो इमेज इज एनलार्ज्ड हो जाएगा, फिर ओके। इफ एच आई इज लेसर देन एच ओ देन एम इज लेसर देन 1 दैट्स इमेज इज डिमिनिश्ड, यानी हाइट ऑफ द इमेज छोटा रहेगा हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट से भी, तो इमेज क्या हो जाएगा 1 से कम रहेगा, फिर तब इमेज क्या हो जाएगा डिमिनिश्ड रहेगा, फिर ओके। ये सारा इंपॉर्टेंट है, जब न्यूमेरिकल करेंगे ये साइन कन्वेंशंस के जो साइन है वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको साइन लिखना पड़ेगा, फिर ओके। नेक्स्ट है मैग्निफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर इज ऑलवेज +1, याद रखना है मैग्निफिकेशन प्लेन मिरर का हमेशा पॉजिटिव में रहेगा और 1 रहेगा उसको। वो पॉजिटिव साइन क्या इंडिकेट्स कर रहा है पहले बता दिया था, दैट्स इंडिकेट्स वर्चुअल इमेज, ओके। सो नेक्स्ट है सो 1 इंडिकेट्स दैट इमेज इज इक्वल टू द ऑब्जेक्ट साइज। सो 1 क्या डिनोट कर रहा है, यानी इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट का साइज दोनों भी इक्वल रहेगा, फिर ओके। सो नेक्स्ट इफ m इज पॉजिटिव यानी मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा एंड लेस देन 1 होगा तो इट इज ए कॉन्वेक्स मिरर, ओके। याद रखना है अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आ गया और लेस देन 1 रहेगा उसका मैग्निफिकेशन तो वो कॉन्वेक्स मिरर होगा। इफ m इज पॉजिटिव एंड मोर देन 1 होगा इट्स ए कॉन्केव मिरर, अगर m पॉजिटिव आ जाएगा और ग्रेटर देन 1 रहेगा वैल्यू मैग्निफिकेशन का तब कॉन्केव मिरर होगा, फिर इफ m इज नेगेटिव इट इज ऑल्सो ए कॉन्केव मिरर, अगर m नेगेटिव होगा तो भी वो कॉन्केव मिरर रहेगा, फिर ओके। सो ये साइन कन्वेंशंस वेरी इंपॉर्टेंट है, अगर न्यूमेरिकल करते समय आपको पॉजिटिव साइन है नेगेटिव साइन है जो लगा के आप सोल्यूशन करना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है। फिर अभी तक हमने पढ़ा था रिफ्लेक्शन टॉपिक सारे, अब पढ़ेंगे टॉपिक नया दैट इज रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन का डेफिनेशन है बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट एंटर्स ऑब्लिकली फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर, यानी कोई भी लाइट है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तब क्या हो जाएगा लाइट बेंड हो जाएगा ऑब्लिकली, यानी एक स्लैंट हो जाएगा बेंड हो जाएगा लाइट, उसी को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन, ओके। तो स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन वैक्यूम, सबसे ज़्यादा स्पीड ऑफ लाइट किस में रहता है वैक्यूम में होता है, क्योंकि उसके अंदर पार्टिकल्स नहीं होता है इसलिए स्पीड ज़्यादा होता है। कितना होता है दैट इज़ 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। नेक्स्ट है कॉजेस ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या होता है फिर दैट इज़ चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। लाइट स्पीड ऑफ लाइट है ना वो चेंज हो जाता है तब जाके वो रिफ्रैक्शन होता है। फिर एग्जाम्पल्स देखेंगे रिफ्रैक्शन का। फर्स्ट एग्जाम्पल है द बॉटम ऑफ स्विमिंग पूल अपीयर्स हाइयर। आप स्विमिंग पूल में जब पानी ठहरा हुआ रहता है तब आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपके जो बॉटम है स्विमिंग पूल का वो थोड़ा सा दिखाई देगा हाइयर है, जैसे थोड़ा वो बॉटम है ना वो ऊपर जैसे दिखाई देता है क्योंकि ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ओके। सेकेंड एग्जाम्पल्स देखना। ए पेंसिल पार्शियली इमर्स्ड इन वाटर appears to be bent at the interface of water and air। देखो हम एक बीकर लेंगे उसके अंदर वाटर लेंगे और एक पेंसिल लेके हम स्लैंटली डालेंगे पेंसिल को, पार्शियली इमर्स्ड करेंगे यानी आधा इमर्स्ड करेंगे वाटर के अंदर, तो वो कैसे दिखाई देगा आधा बेंड हुआ जैसे दिखाई देगा। इंटरफेस ऑफ वाटर और एयर के बीच में देखेंगे तो आप वो आपको बेंड हुआ जैसे वाटर के अंदर दिखाई देगा, फिर ओके। सो बिकॉज ड्यू टू द refraction of light। Third example, lemons placed in a glass tumbler
appear bigger. एक ग्लास ले लेना, ट्रांसपेरेंसी ग्लास, उसके अंदर वाटर ले लेना, उसके अंदर आप एक लेमन डालना. सो आप वो ग्लास से देखेंगे तो लेमन को इट अपियर्स टू बी ए बिगर इन साइज. वो बिगर क्यों दिखाई देगा? बिकॉज ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण. ओके. नेक्स्ट है लेटर्स ऑफ ए बुक अपियर्स टू बी रेज्ड व्हेन वी सी थ्रू ए ग्लास स्लैब. कोई भी एक ट्रांसपेरेंसी ग्लास है, सो ग्लास स्लैब होता है, उसमें से हम लेटर्स को देखेंगे तो क्या लिखा हुआ जो लेटर्स आपको देखेंगे तो आपको एक रेज्ड उभरा हुआ जैसे दिखाई देता है. क्यों? बिकॉज ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब. सो सबसे पहले देखेंगे हम एक ग्लास स्लैब लेंगे. हम उस ग्लास स्लैब्स में से एक इंसिडेंट रे आ रहा है एयर मीडियम के थ्रू. वो इंसिडेंट रे जो एयर मीडियम के थ्रू आकर ग्लास स्लैब में जा रहा है वो हो जाएगा रिफ्रैक्टेड रे हो जाएगा, क्योंकि मीडियम चेंज हो गया, दैट इज़ ग्लास मीडियम में. अगेन ग्लास मीडियम से एयर मीडियम में आएगा, तभी भी चेंज हो गया मीडियम, तभी भी बेंड शो होगा, बाहर आएगा तब भी. सो इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे जो एयर मीडियम से ग्लास मीडियम में आया तब एक बीच में नॉर्मल बनेगा. फिर नॉर्मल में जब इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एक एंगल बनेगा, दैट्स वी कॉल्ड एज ए एंगल ऑफ इंसिडेंस. ओके. तो और रिफ्रैक्टेड रे हैं और नॉर्मल है, वो उसके बीच में भी एक एंगल बनेगा, हम उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. ओके. सो ये एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा टुवर्ड्स द नॉर्मल होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अवे फ्रॉम द नॉर्मल रहेगा फिर. ओके. नेक्स्ट वापस रे देखना. रिफ्रैक्टेड रे बाहर निकल रहा है ये ग्लास मीडियम से एयर मीडियम की तरफ, तब वापस नॉर्मल बता रहा है, दैट इज़ नॉर्मल लाइन है, दैट इज़ I2 बता रहे हैं, वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा. और बाहर निकल रहा है जो वो एंगल ऑफ इमर्जेंट होगा रे. ओके. इमर्जेंट रे बोलते हैं हम बाहर जो निकल रहा है फिर. ओके. दैट इज एंगल इज इक्वल टू वो अवे में रहेगा और वो एंगल ऑफ इमर्जेंट बोलते हैं फिर. और इन दोनों के बीच में जो हम ये डॉटेड लाइन में शो कर रहे थे, कोई इंसिडेंट रे को हम स्ट्रेट डॉटेड लाइन में आ रहा है, एक्सटेंड कर रहे हैं हम, और ये एमर्जेंट रे को बैकवर्ड एक्सटेंड करेंगे, तो ये दोनों भी पैरेलल होना चाहिए, ये याद रखना है इस प्रैक्टिकल में. और इन दोनों के बीच में जो ये डॉटेड लाइन शो कर रहे हैं और दैट इज इंसिडेंट रे एक्सटेंड किया है और एमर्जेंट रे, तो इन दोनों के जो डिस्टेंस को हम बोलते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं फिर. और लैटरल डिस्प्लेसमेंट है किसके ऊपर डिपेंड्स होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास स्लैब के ऊपर डिपेंड होता है और थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब होता है फिर. ओके. सो ये हैं रिफ्रैक्शन थ्रू ए ग्लास स्लैब के बारे में पूछेंगे तो क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा ब्रीफली, और उसके बाद आपको ये पॉइंट्स लिखना है लैटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बोल के क्या होते पूछेंगे तो इस तरह से बताना पड़ेगा लैटरल डिस्प्लेसमेंट फिर. सो डायग्राम अच्छी तरह से देखना है. और ये द एक्सटेंट ऑफ बेंडिंग रे ऑफ लाइट एट द अपोजिट पैरेलल फेसेस ऑफ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब इज इक्वल एंड अपोजिट टू द रे ऑफ इमर्जेंस पैरेलल टू इंसिडेंट रे. तो ये दोनों भी अपोजिट रहेगा और पैरेलल फेसेस रहेगा, ये जो शो होता है जो रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब के अंदर फिर. ओके. हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे दैट इज़ लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स क्या होता है फिर. ओके. टिल यू टेक केयर योर सेल्फ.